प्रिय मित्रों, आइए फिर हम आज कुछ इंटरनेट की डेटा और समाचारों के माध्यम से आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आपको याद होगा, आज से जो लोगों की उम्र अभी कम से कम 40 साल की होगी या 30-35 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनको ध्यान होगा कि लगभग कुछ साल पहले तक आपके पास एक वर्ड टोल टैक्स या टोल प्लाजा या टोल कनेक्शन सेंटर्स नहीं होते थे, क्योंकि हमारी गाड़ी जिस समय रजिस्टर होती है उस समय हमारी गाड़ियों पर एक रोड टैक्स लिया जाता है। मतलब भारत सरकार आपके लिए सड़कें बना रही है, आप सड़कों पर चलेंगे तो क्योंकि आपके पास कार है, स्कूटर है, बस है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, आप उस पर चलाएंगे तो उन सड़कों को बनाने के लिए सरकार ने एक रोड टैक्स लिया है। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, रोड टैक्स आपसे लिया जाता है ताकि वो रोड को सरकार बनाए। अब यहाँ पर जो मैंने नोटिस आपके सामने रखा है, व्हेन डिड टोल स्टार्ट इन इंडिया, आप यहाँ देखिए, व्हेन डिड टोल स्टार्ट इन इंडिया। आप ये यहाँ पर कह रहा है अंटिल द ईयर 2016 there were 390 toll tax collection fee plazas across the national highways in India। 2016 मैंने आज से लगभग 6-7 साल पहले तक 390 टोल प्लाजा बन चुके थे। अब ये टोल प्लाजा क्या होता है? इसको पीपीपी मॉडल बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से पीपीपी मॉडल। इसमें सरकार क्या कहती है कि हमसे सड़क नहीं बन रही, आइए आप पैसा लगाएं, सड़क बनाएं और जो सड़क पर जाएगा उससे आप पैसा वसूल लें। ध्यान रखिएगा, इसको करते हुए आपका रोड टैक्स नहीं बदलता। आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो रोड टैक्स था वो आज भी है, पर सरकारों ने आजकल कह दिया कि प्राइवेट पार्टनरशिप के लिहाज से कि आप आइए, और कुछ लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने, वो टोल की सड़कें बनाना शुरू कर। पहले शुरुआत में लोगों को लगा कि जिसके पास अच्छी गाड़ी है या जो गाड़ी को हाई स्पीड चलाना चाहता है वो इसको टोल टैक्स देगा, सरकार की ओरिजिनल सड़क उसके पास में रहे। ये ओरिजिनल मॉडल था कि भाई सरकार ये बनाएगी रोड्स और टोल टैक्स के लिए टोल की नई रोड्स है, टोल गेट्स नए हैं जिस पर आप जा सकते हैं। अब ये था ओरिजिनली, और 2016 तक आप देख सकते हैं कि हमारे पास 390 टोल प्लाजा बना दिए गए। मतलब इतनी सड़कें टोल पर आ गई थी। हुआ ये, जैसे जैसे टोल प्लाजा गए, सरकार ने अपनी सड़कें उन मालिकों को दे दी कि आप इस पर टोल बनाए। तो अब आपके पास ऑल्टरनेट रूट नहीं बचा, वैकल्पिक रास्ता नहीं है, आपको जाना ही हाईवे पर होगा तो टोल है, क्योंकि टोल हाईवे पर लग गया। तो रोड टैक्स के बावजूद आपको बड़े शहरों में जाने के लिए या हाईवेज पर चलने के लिए कुछ टोल देना होता था। अब कितना, हम आज जरा अंदाजा लगाएं इस पर कैसे खेल चलता रहा। देखिए, अभी एक सवाल आया कि इस देश में, मान लीजिए हम कार की बात करते हैं, हालांकि जितनी कारें हैं उससे दुगने से ज्यादा टोटल व्हीकल्स होंगी, या 3 गुने के करीब होंगी, क्योंकि दुगने तो इसके ट्रक्स और बसेस ही होंगी। पर चलिए, हम 30 मिलियन इस समय सिर्फ कार को लेके चलते हैं, तो करंटली वो कहता है इस देश में कम से कम 3 करोड़ से ऊपर गाड़ियां हैं, और व्हीकल की रजिस्ट्रेशन हम नीचे देख सकते हैं, लगभग 1.5 करोड़ व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो रही है। इसका मतलब आप समझिए कि 1.5 करोड़ तो नई व्हीकल्स, जिसमें कार भी है, स्कूटर्स भी हैं, मोटरसाइकिल्स भी हैं, बसेस भी हैं, ट्रक्स भी हैं, इतनी सारी चीजों का लिस्ट। लेकिन अगर हम सिर्फ कार की बात करें तो 3 करोड़ कारें अभी सड़कों पर हैं। तो आपके पास क्या हुआ, इन जहां जहां आप जाइए, 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए, जो भी सड़क के लिहाज से आपसे टोल लेना शुरू किया, और ये पता लगा कि सन 2016 तक आपके पास टोल बन गया, बहुत सी सड़कें टोल प्लाजा पर आ गई। अब जब टोल प्लाजा पर आ गई तो उसमें क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर्स ने उन टोल के पैसे अपने ले लिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये डीएनडी का टोल था, दिल्ली नोएडा, दिल्ली का फ्लाईवे जिसको बोलते हैं डीएनडी फ्लाईवे। इसके टोल में ये कुछ कंडीशन थी, एक्चुअली पीपीपी पार्टनरशिप कंडीशन होती है ये, कि भाई आप इससे पैसा अधिक नहीं कमाओगे, एक सीमा तक पैसा कमाओगे, उसके बाद गाड़ी को, सड़क को टोल फ्री कर दोगे। पहले जमाने में कुछ ऐसी सड़कें टोल फ्री हुई भी है,
कि प्राइवेट पार्टनरशिप की गाड़ी सड़क बनी, उसके बाद उन्होंने उसको टोल फ्री कर दिया, क्योंकि सड़क बनाने में तो खर्चा है, मेंटेन करने में खर्चा बहुत कम आता है, तो शुरू में आपने पैसा ले लिया, बाद में मेंटेनेंस भी उन्होंने किस तरह कर दिया, उस तरह सिस्टम बना दिया गया कि आपने सड़क बना दी है तो या तो सरकार उसको मेंटेन कर लेगी या आप छोड़ देंगे उसको। तो मतलब प्राइवेट, आप उसको पैसा प्राइवेट जो पार्टनर है वो नहीं ले पाए। तो 3 करोड़ हमारे पास सड़क, लेकिन अचानक से आप टोल पर पैसा देते रहे, आपने कैश दिया, कुछ दिया, फिर आया जी सड़कें लंबी हैं, आदमी पैसा ठीक लेता नहीं है, दुनिया भर के आपको वो बातें बताई गई। बताने के बाद क्या किया, आपके पास इंट्रोड्यूस कर दिया गया फास्ट टैग। फास्ट टैग क्या हुआ कि आपकी गाड़ी पर टैग लग जाएगा, उससे पैसा कट जाएगा, आप सड़क को क्रॉस कर देंगे, उसके लिए फास्ट टैग बना दिया। और 2019 में, अब ध्यान दीजिएगा, 2016 में 390 टोल प्लाजा बन चुके हैं और 2019 में उसके लगभग 3 साल के अंदर आपके पास फास्ट टैग को मैंडेटरी कर दिया। फास्ट टैग शुरुआत तो कर दिया आपने 2014 में फास्ट टैग को शुरुआत कर दिया, ये देखिए। इसका मतलब टोल प्लाजा जब बना, जिस समय टोल प्लाजा बना उस समय आपने फास्ट टैग की कल्पना कर चुके हैं। ये देखिए 2014 में फास्ट टैग सेटअप हो चुका है, उस समय आपने फास्ट टैग की आपकी तैयारी हो गई है, टोल बनते रहे, प्राइवेट लोग पैसा खर्च करते रहे, प्राइवेट पार्टनर का पैसा लेता रहा। लेकिन 2019 में आते आते आपने कहा कि टोल टैक्स पर, टोल की जगहों पर लोगों को खड़ा होना पड़ता है, इसके लिए ये किया जाए, तो 30 ये अक्टूबर 19 को आपने फास्ट टैग को मैंडेटरी कर दिया। वैसे इसकी 2-3 तारीखें आई, पर अब आप समझिए फास्ट टैग में आप जिस भी बैंक का फास्ट टैग लेते हैं, तो पेटीएम का लीजिए, किसी का भी लीजिए, उसमें कुछ पैसा आपका सिक्योरिटी पड़ा हुआ है। फिर ध्यान दीजिएगा कि आपके पास गाड़ियां, हमारे पास कितनी है, फिर याद रखिएगा हमारे पास 3 करोड़ गाड़ियां हैं, और 3 करोड़ गाड़ियों में से हर गाड़ी का एवरेजली, आपने जितनी भी गाड़ियां गई हैं, आप इसमें 3 करोड़ को आधा भी मान लो, 2 करोड़ मान लो, 2 करोड़ गाड़ियों का 250 से 300 रुपए हर फास्टैग सिक्योरिटी अपने पास रखता है, फास्टैग सिक्योरिटी अपने पास रखता है। तो इसका मतलब आपके पास अगर 2 करोड़ भी माने तो 500 करोड़ आपकी जेब से सिक्योरिटी के नाम पर फास्टैग को मिल गया, आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, पैसा आप दे रहे हैं। चलिए, इसके बाद एक अचानक एक नया सवाल चला, ये कब की चल रही, देखिए अक्टूबर 19 की, मतलब धीरे धीरे समय देखिए कि कितनी जल्दी जल्दी पॉलिसी बदल रही है। आपको लगेगा शायद इतने दूरगामी नहीं है, लेकिन दूरगामी क्या इन्होंने सोच रखा है, मैं उस पर भी आपसे बात करूंगा। अब आइए, इसी के इमीडिएटली बाद आपने क्या किया, यहां देख सकते हैं, इन्होंने कह दिया जी हाई स्पीड सिक्योरिटी प्लेट्स नंबर दिल्ली में मैंडेटरी कर दी। तारीख देख सकते हैं, 22 फरवरी 2021, 19 अक्टूबर को आपने कहा। और इस पे क्या बता रहे हैं, आप इनका लॉजिक जरा ध्यान से देखिए, जो लॉजिक ये बता रहे हैं आपको लगाने का हाई सिक्योरिटी प्लेट का, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स आर to add security features that makes vehicles theft and tamper proof, used to standardize the size and font। देखिए साइज एंड फॉन्ट को जो स्टैंडर्डाइज करने की बात यहाँ लिखी हुई है वो सरासर गलत है, क्योंकि साइजेस का आपका 7/4 की रेशियो इतने इंच का होना चाहिए हमेशा से, जब से गाड़ियां चल रही हैं लगभग 1960 से, तो मुझे मालूम स्टैंडर्डाइज है सिस्टम, आप न बनाइए बात अलग है, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज तो पहले ही था। लेकिन अच्छा, टेम्पर प्रूफ क्या होगा, आपने देखा जो हाई स्पीड सिक्योरिटी प्लेट, में क्या टेम्परिंग नहीं हो सकती क्या, ये दोबारा नहीं बन सकती क्या? आपको अगर चाहिए था टेम्पर प्रूफ था, आप चाहते थे गाड़ी के ऊपर एक्स्ट्रा प्लेटें लगे, आप गाड़ी के ऊपर ही पेंट करा के लगाए थे नंबर, 50 तरीके थे आपके, आपको याद होगा। जिस समय आपको याद होगा एक करीब 10-12-15 साल पहले एक मुहिम चली कि गाड़ी के शीशों पर आप नंबर लगवाइए, वो भी मुहिम चली, हर एक जेब से 200-400 रुपए लेकर के शीशों पर आपने नंबर चलवाना है। अब आप आइए, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दिल्ली में किया, फिर बाकी स्टेट से किया, धीरे धीरे सबने उठा के वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा ली। अब क्या है, हर जिसके पास भी नंबर प्लेट लगी हुई है उस आदमी ने 1000 से 1100 रुपए खर्च किया है। तो आपके पास जो 3 करोड़ व्हीकल है, जो 3 करोड़ व्हीकल है, उसमें 1000 रुपए आपने और लगा दिया, तो 3000 करोड़ रुपए आपकी जेब का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने वाली कुछ एजेंसियों को दिया गया। मतलब आपका पैसा कुछ एजेंसियों को दिया जाए, समझ रहे हैं आप,
1000 रुपए। तो वो कुछ एजेंसी सरकार के अपनी इश्यू तैयार हुई उसके, लेकिन इसके बाद क्या सरकार ने कोई डेटा निकाला कि कितनी गाड़ियों की चोरियां रुकी, कौन टेम्पर प्रूफ हो रहा है, इस बारे में कुछ नहीं पता। शुरुआत से आपको कहा जा रहा है ये टेम्पर प्रूफ करने के लिए कर गाड़ी की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन कितनी सिक्योरिटी बची इस पर गाड़ी का न कोई आंकड़ा है न किसी ने सोचा, क्योंकि ये असल में ये सब स्टेप्स में कुछ काम किया जा रहा है, करने का असली मकसद ये काम करना नहीं था। इसके बाद चलिए, ये हमारे पास कब आपने ये प्लेट कर दी कि सिक्योरिटी आपकी देखनी है, कब देखनी है साहब? 14 नवंबर को दिल्ली में काम शुरू हो गया, उसके बाद धीरे धीरे अगले महीने 2 महीने सब जगह शुरू। अब यहां देखिए, इसी समय के आसपास, अब आप समय देख सकते हैं, ये जो समय आपके पास आ रहा है इसमें देखिए, गडकरी जी ने कह दिया कि नो मोर टोल बूथ ऑन हाईवेज। आपने नवंबर अक्टूबर की तारीख 2019 को आपने कहा फास्टैग मैंडेटरी है, और उसके 1.5 साल बाद आप ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई फास्टैग की जरूरत है, वो भी आपकी गाड़ी से उड़ जाएंगे 1.5 साल के अंदर। अब ये कह रहे हैं जीपीएस बेस्ड टैक्स कलेक्शन शुरू हो जाएगी आपकी। अब जीपीएस बेस्ड टैक्स कलेक्शन से आपका अच्छा क्या फर्क पड़ेगा? मतलब या तो आप टोल से गाड़ी बचा के भाग जाती हो, या तो टोल वाला आपको गलत करता है, या टोल वाला अपना रिक्वायर्ड टैक्स सरकार को नहीं देता, क्या इसका कोई डेटा है? या जीपीएस बेस करने का पीछे मुद्दा क्या है, आपको अभी नहीं समझ आएगा। एक न्यूज और देखिए, तब आपको शायद समझ आ जाएगा। अब ये देखिए, ये रिसेंट न्यूज है आपकी, ये देखिए 29/3/2022 की न्यूज आपके सामने मैंने रखी है। ये देखिए, हल्द्वानी में 4 पहिया वाहनों में 20 अप्रैल तक लगवा लेंगे आप जीपीएस, इमरजेंसी में पैनिक बटन से मिलेगी। मतलब 20 अप्रैल से ये ट्रायल शुरू हो गया है कि आप हल्द्वानी में आपकी सारी गाड़ियों पर जीपीएस लग जाएगा। धीरे धीरे ये यही नहीं, हर जगह चलेगा, ये सिस्टम हर जगह चलेगा। 20 अप्रैल तक जीपीएस लगाना होगा। अब क्या करें इसके अनुसार? 2 पहिया वाहन, ई रिक्शा, तिपहिया वाहनों को छोड़ करके सभी वाहनों में 20 अप्रैल, इसका मतलब कौन कौन से वाहन आए? आपके कारें इसमें आ गई, आपके ट्रक्स इसमें आ गए, आपकी बसेस इसमें आ गई, आपकी जीप इसमें आ गई, आपके ट्रैक्टर इसमें आ गए। तो इसका मतलब आपने इन सारी गाड़ियों के लिए यह किया है जीपीएस पर बेस। आपको क्या जरूरत है जीपीएस? बेसिकली अब आप समझिए इनका असली एम क्या है, ये समझना आपके लिए जरूरी। ये सब स्टेप्स बाय स्टेप्स में ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, समझिए। ये स्टेप बाय स्टेप में ऐसा काम करते हैं, देखते हैं कि आपका कहीं कोई विरोध है या नहीं। जब आपके पास इन्होंने 3 करोड़ गाड़ियों पर 1100 रुपए, 1000, 1200, 1500 रुपए की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आपको लगवा दिया, आपकी जेब से 3000 करोड़ रुपया निकाल दिया गया, तो उसके बाद गाड़ी की चोरियों में क्या कमी हुई, क्या हुआ, ये पता नहीं लगा अभी तक। दरअसल वो देखने का मुद्दा था कि आपसे 1000 रुपया आपकी जेब से लिया जाए, आप दे देते हो या नहीं देते। उनको पता है, कार वाला आदमी कहता नहीं सरकार के विरोध में नहीं जाना, हमें दे देना चाहिए। इसी प्रकार फास्टैग जब मैंडेटरी हुआ, तब देखिए मैंडेटरी से पहले उन्होंने कहा फास्टैग की अलग लेन थी, अगर आपको याद हो टोल में, उसमें क्या होता है, फास्टैग से आप सीधा निकल जाइए, आदमी कैश देके जाना चाहता है, कैश देके। फिर आपने कैश की प्राइस ज्यादा कर दी, लोग उसमें भी तैयार थे, हम कैश भेज, जब सड़क गुजरनी है तब जाएंगे, लेकिन इन्होंने उसको मैंडेटरी किया। मैंडेटरी करना क्यों था? अंत में असल में इन्होंने करना क्या है, आपकी गाड़ियों को पूरी तरह ट्रैक करना है, आप कहां जाते हो, किस सड़क पर जाते हो। अभी जीपीएस के बाद भविष्य में क्या होने वाला है, 1 मिनट में आप ये भी समझ। इस जीपीएस ट्रैकिंग करने के बाद आपकी गाड़ी किस सड़क पर, टोल रोड पर जा रही है, गांव की रोड पर जा रही है, सड़क की रोड पर, मतलब आपके शहर की रोड पर जा रही है, या हाईवे पर जा रही है, इन्होंने हर एक के ऊपर आपका लगा देना है कि आपकी गाड़ी जितने किलोमीटर जिस रोड पर गई है उसका उतना कार्बन एमिशन हो रहा है, इसलिए आप इतना टैक्स दीजिए। ये पर्यावरण की बातें आपको बताई जाएगी, बड़ा कार्बन एमिशन हो रहा है, 5 साल में दुनिया तबाह हो जाएगी, सब बोलते रहेंगे, तब से सुनते हैं 2012 में कहा दुनिया तबाह होने वाली, आज तक तो हुई। तो इन सारी बातों को बनाकर आपको ये प्रूव किया जाएगा कि आप, फिर आपके क्या होगा, आपको फोर्सिबली आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में लेकर आएंगे। असल में इलेक्ट्रिकल और फास्टैग व्हीकल क्यों, अच्छा इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्यों ला रहे हैं, ये आपको मालूम है? दरअसल पूरी दुनिया में 10 से 12-15 साल का पेट्रोल बचा है, तो जितना पैसा इन्होंने पेट्रोल से कमाना था सब कमा लिया। इसलिए आपको अब कह रहे हैं प्लास्टिक बड़ा खराब है, प्लास्टिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जी, ये भी आपने बनाया, आपको तब पता नहीं था प्लास्टिक बेकार है, सब इनको पता था।
इन्होंने इलेक्ट्रिकल में आपको डाल देना है। और इस ट्रैकिंग सिस्टम के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात होने वाली है, आप जिस गली, जिस मोहल्ले और जिस जगह आप जाएंगे, आपकी हर चीज सर्विलांस होगी, आपके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, आपकी हर चीज की निगरानी होगी। सरकार, आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किस दुकान पर रुकते हो, किसके सामान खरीदते हो, एक एक चीज आपकी कार का जीपीएस सिस्टम बताएगा। और ये वैश्विक सरकार है, भारत सरकार छोड़िए, भारत सरकार के ऊपर जो दुनिया की बड़ी सरकारें हैं, जो अपने आप को टेक्नोक्रेट बोल के सरकारें बड़ी बन जाती हैं, उन्होंने आपके ऊपर पूरी निगरानी रखनी है। धीरे धीरे आप देखिए, आपकी कार क्या होगा, आधार नंबर से जुड़ गई है। आज क्या हो गया है, कार नंबर आधार से जुड़ गया, आरसी, बैंक आपका आधार से जुड़ गया है, वैक्सीनेशन आपका आधार से जुड़ गया है, बिजली आपकी आधार से जुड़ गई है, पानी आपका आधार से जुड़ चुका है, मकान आपका आधार से जुड़ चुका है, दुकान आपका आधार से जुड़ चुका है, आधार आपका बैंक से जुड़ चुका है। तो सरकार ने, आपने जिन सड़कों पे गुजरे, आपने लाल बत्ती क्रॉस करी है नहीं करी है, आज तो आप सामने किसी को पूछ सकते हो, यार लाल बत्ती मैंने कब क्रॉस करी थी, कुछ सवाल। अब तो कोई जरूरत ही नहीं होगी, आपके कह दिया आपकी लाल बत्ती क्रॉस हुई, आपके पैसे कट। ये तो एक बात है। दूसरा, आपके ऊपर पूरी तरह ट्रैकिंग है, आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आप कोई चीज सीक्रेटली नहीं कर सकते। मतलब सरकार आपको हर जगह रोकेगी। और जिस समय आपने, आने वाले समय में जब आपने सरकारों के विरोध में कोई बात करी, मान लो सरकार के विरोध में रैली जंतर मंतर में, जितनी गाड़ियां जीपीएस के थ्रू जंतर मंतर जा रही, उन गाड़ियों का नंबर नोट हो गया और आपके क्रेडिट नेगेटिव कर दिया गया। उसके बाद सरकार चाहे तो आपकी कोई सर्विस बंद कर सकती है। इसके ऊपर मैं डिटेल में चर्चा, किसी सोशल क्रेडिट सिस्टम क्या आने वाला है, जो उनके दिमाग में है, ये आप समझने के लिए बहुत जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। आप समझिए, पिछले, मैंने आपको पहली डेट दिखाई 2016 में 390 टोल गए थे और 14 तारीख को आपने फास्टैग पहली जगह शुरू किया। और आज 2023, इन 7 सालों में किस किस तरह आपकी जेब से पैसा निकलता गया। टोल बनी, सरकार ने रोड बनानी बंद कर दी, टोल बना, फास्टैग लगा, आपको हाई स्पीड नंबर प्लेट बोला। और अब ये काम होने वाला है, समझिए, जो जीपीएस सिस्टम है, हर गाड़ी के ऊपर 8 से 10 हजार का खर्चा आएगा। और ये आपको मैं बताऊं कि नॉर्मली ये जीपीएस ट्रैकर जो है, आप आज भी अमेजन में जाकर चेक कर ले, 2-3-4 हजार का ट्रैकर आता है, लेकिन सरकार द्वारा ऑथोराइज लोग इसको लगाएंगे। जैसे कि हाई स्पीड नंबर प्लेट के लिए जो ऑथोराइज लोग ही थे, जो छोटा प्लेट बनाने वाला वो मर गया, इसलिए जीपीएस ट्रैकर ऑथोराइज लोगों से बनाना है, और वो आपका खर्चा कम से कम 8 से 10 हजार रुपए आपसे। तो 10 हजार ये हो गया, 1000 इलेक्ट्रिक उसका एचपीआर प्लेट्स का हो गया। सोचो आपकी जेब से कितना पैसा सरकार बिना किसी बात को, कहीं कोई डेटा आप आरटीआई दाखिल कीजिए, कहीं कोई डेटा, कोई चीज बता रही है सरकार आप पर तो सब सर्विलेंस करना चाहती है। लेकिन अखबारों में आप पढ़ते होंगे, क्या ये कहता है, अभी पीछे क्या की न्यूज आई थी, 472 करोड़ रुपया सरकार ने कहा खर्च किया, पता ही नहीं। सरकार कुछ भी करे, वो अपना कुछ बताने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आपकी एक ही सर्विलेंस पे होती है। ये कब होती है, जब आप गुलामी की तरफ अग्रसर होते हैं। मेरा विचार है आप इस बात को समझ गए होंगे, आपकी हर चीज को कैसे सोशल क्रेडिट से कल को जोड़ दिया जाएगा। आप किसी भी सरकारों के विरोध में, तथा कथित वैश्विक सरकारों के विरोध में बोल भी नहीं पाएंगे, जैसा चाइना में चलता है। हम उसकी बात फिर कभी करें। धन्यवाद।